नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं मुंबई के कांदिवली पश्चिम वार्ड क्रमांक 31 के भाजपा नगर सेवक कमलेश यादव जी और हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर की एक खास मुलाकात। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। और ऑक्सीजन लेवल चेक करके उसके बाद टेम्परेचर भी चेक करके तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। स्टार मीडिया न्यूज़ पर खास मुलाकात में आज हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक कमलेश यादव जी है, जो कि चारकोप विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। अब जानते हैं खास मुलाकात में कमलेश यादव जी से। सर, स्टार मीडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो सर, अभी लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से आपने अपनी जनता के लिए क्या क्या सेवाएं दी? नमस्कार। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन घोषित हुआ था। 28 मार्च 2020 से भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब के आदेश पर हमने जनता किचन चालू किया। जनता किचन के माध्यम से जो भी ज़रूरतमंद थे उन्हें हमने बना बनाया खाना देने का काम किया। यह संख्या कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20-20 हज़ार तक लोगों को हमने खाना पहुंचाया और दोनों समय हम खाना देते थे। उसके अलावा जिन लोगों के पास आने की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें हम घर तक खाना पहुंचा करके देते थे या घर तक उनके खाने के बॉक्स हम ले जाते थे, सुबह हो या शाम हो। उसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्हें अनाज की किट चाहिए थी, अनाज के साहित्य चाहिए थे। दाल था, चावल था, आटा था, तेल था, मसाले थे, नमक था। ऐसी व्यवस्था हमने करके दी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उसके बाद परिसर में
सबसे पहले झोपड़पट्टी परिसर में तेज़ी से पैर पसार रहा था कोरोना। तो पैर ना पसारे, लोगों के बीच में गलतफहमी ना रहे, लोग रास्तों पर ना उतरें। हमने सबसे पहले गलियों से लेकर के शौचालयों तक सैनिटाइज करने का प्रोग्राम बनाया। एक एक शौचालय को 5, 6, 7 बार तक सैनिटाइज करवाया। प्रतिदिन 5 बार 7 बार सैनिटाइज करते थे। ऐसे सारे क्षेत्र जहाँ से रेड जोन था या जहाँ कोरोना की बीमारी फैल रही थी, ऐसे पूरे क्षेत्र को लॉकबंदी करा करके या उसको गलियों को बंद करा करके लोगों में जागरूकता पैदा करके ऐसे सारे काम बंद करा दिए जिससे कोरोना का प्रचार प्रसार या प्रकोप बढ़ सकता था। सर, आपके क्षेत्र में स्लम एरिया ज़्यादा है और वहाँ पर लोग जो है शौचालय जो हैं, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं, तो उस पर कितना ध्यान दिया गया है? वही तो हमने आपको बताया। सार्वजनिक जो शौचालय थे, प्रत्येक शौचालय को प्रतिदिन कम से कम 5 से लेकर के 7 बार सैनिटाइज किया। उसको हमने हमेशा सुबह से लेकर के शाम तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता था उतना हमने सैनिटाइज किया कि जिससे लोगों को समस्याएं नहीं खड़ी हो। नीचे कर लेना, लोगों को समस्याएं नहीं खड़ी हो, लोग परेशान ना हो। इसलिए वो व्यवस्था आम नागरिकों को कोरोना से मुक्त करने के लिए सार्वजनिक शौचालय में करनी चाहिए थी और सारी हमने करके दी। अच्छा सर, कोरोना महामारी के प्रकोप जो था दक्षिण मुंबई से लेकर अब उत्तर मुंबई में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ख़ास करके बिल्डिंगों में 70 से 80% तक। तो इसका क्या कारण है? 2 चीज़ें हैं। देखिए, आप मुंबई शहर की जो भौगोलिक परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति के अलावा जो लोक संख्या है, मुंबई शहर की जितनी लोक संख्या है उसकी आधी लोक संख्या गोरेगांव से लेकर के दहिसर के बीच में रहती है। इसलिए अगर लोगों के बीच में कोरोना का फैलाव होगा तो ज़रूर है कि जहाँ लोक संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा जहाँ होगी, जहाँ लोग ज़्यादा संख्या में रहते होंगे, वहाँ इसका फैलाव होगा। और वह आप देख रहे हैं कि गोरेगांव से लेकर के दहिसर तक जो उत्तर मुंबई का क्षेत्र है, यहाँ कोरोना का फैलाव हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सरकार के पास योजनाएं बहुत हैं, नियोजन नहीं है, उसको ज़मीन पर उतार नहीं पाती, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। कैसे नहीं कर पाती है? उन्होंने उन सारे दुकानों को तो बंद करवा दिया कि रेड जोन है, आप बंद कर दीजिए, लेकिन फेरी वालों पर कंट्रोल नहीं लगा पाए। वो फेरी वाले जिनमें और जो रेगुलर फेरी वाले लगाते हैं वो नहीं, कुछ तथाकथित फेरी वाले जो बाहर निकल करके आए, हाथ गाड़ी पर फल बेचना चालू किए, भाजी बेचना चालू किए, सफाई नहीं है। ये जो अव्यवस्था बनी उसके कारण लोगों में इस कोरोना का फैलाव बिल्डिंगों में ज़्यादा हुआ। जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग 2.5-3 महीने घरों में बंद थे, इन भाजी के चक्कर में, इन फलों के चक्कर में बाहर निकले और कोरोना अपने घर तक ले गए। जो फल बेच रहा होता है उसके पास उसकी क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ गई होती है, इसलिए वह खुद में उसके लक्षण दिखाई नहीं देंगे क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक होता है वो। लेकिन वह व्यक्ति जो 2.5-3 महीने से घरों में बंद था, वह कोरोना से डर करके सरकार के नियमों का पालन कर रहा था। इस छोटी की गलती की वजह से उसका शिकार हो जाता है। एक दूसरा, जो घरों में लोग, जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं बिल्डिंगों में कि माता पिता को अब तकलीफ नहीं हो, इसलिए ऐसे नौकर, ऐसे डोमेस्टिक वर्कर जो घरों का काम करते हैं लेकिन उनके पास कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, उनको घरों में बुला लेते हैं। होता क्या है, वो जो काम करने वाले लोग आते हो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, लक्षण नहीं होते, लेकिन जो घरों में इतने दिनों से बंद हैं उनके ऊपर, उनके असिम्प्टोमेटिक वाले व्यक्ति का जो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होने से उसको तो प्रकोप नहीं होता, लेकिन जब वो ये बिल्डिंगों में रहने वाले जो बुजुर्ग माता पिता हैं या घर के लोग हैं, उनके जब वो टच में आता है, उनके जब उसके बाद उनके साथ आता है, तो कहीं ना कहीं वो जो लक्षण जो उसको दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन उसके शरीर में थे, नौकर वगैरह थे, वो लोगों के बिल्डिंगों में आकर के फैल जाता है। ये फैलाव के मुख्य कारण है बिल्डिंगों में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और लोगों को वहाँ पर मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं हॉस्पिटलों में और सही ढंग से उनकी इलाज नहीं हो रहे हैं, क्या कहना है उस पर आपका? मैंने पहले कहा, यह सरकार के पास कोई नियोजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है सरकार के पास। देखिए, सबसे पहले तो इन्हें मुंबई महानगर पालिका का जितना दोहन करना चाहिए, बिना इस अपने किसी
नियोजन के इन्होंने मुंबई महानगर पालिका के सारे जो जितनी उसकी क्षमता थी उसका दोहन किया, उसका इस्तेमाल किया। फिर इन्हें पता चला कि इनके नियोजन में फेल है, तो इन्होंने आप देख रहे होंगे कि उन्होंने बीकेसी में अस्पताल बनाया। हिंदुस्तान के, अब मैं कहूँगा बहुत छोटी बात हो जाएगी, ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो बरसात के समय में खुली जगह में जाकर के पंडाल लगा करके भ्रष्टाचार करने के लिए अस्पताल बनाएगा। फिर आप देख रहे होंगे नेस्को में इन्होंने अस्पताल बनाया। नेस्को में अस्पताल सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया। अभी बीकेसी में आप जाइए, क्षमता 1000 की है, पेशेंट की क्षमता 1000 की है, लेकिन जब वहाँ आप एडमिट होने जाएंगे तो कहेंगे हमारे पास डॉक्टर नहीं है, इस डॉक्टर नहीं है इसलिए एडमिट नहीं करते हैं। तो इनके पास नियोजन नहीं है। अगर व्यवस्थाएं बहुत सारी हों, लेकिन व्यवस्थाओं में जब अव्यवस्था हो, लोगों को आप सामान उपलब्ध नहीं करा पाए, डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाह करके भी, या तो आपके मन में खोट है, पाप है, या तो आप भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते, या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं, सिर्फ दिखावा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपकी 3 तिहाड़ी सरकार है, आपके आपस में तालमेल नहीं है, आप एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, आप एक दूसरे के काम को आंकना नहीं चाहते हैं। जनता मरती रहे, हमारा काम चलता रहे, ऐसी भावना के साथ यह सरकार काम कर रही है। इसलिए सारी व्यवस्था होने के बावजूद ना अस्पतालों में आपको खाट मिल रहे हैं, अस्पताल में बेड उपलब्ध है लेकिन डॉक्टर नहीं है, इसलिए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कोई एडमिट नहीं करता है, दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, बाहर बेच दी जाती हैं, ऑक्सीजन है, लगाने वाला कोई नहीं है। ये सारी अव्यवस्थाओं की शिकार यह 3 तिहाड़ी सरकार और महानगर पालिका में बैठे हुए कमिश्नर, जो सिर्फ और सिर्फ आयुक्त बन करके नहीं, प्रशासक बन करके काम कर रहे हैं। किसी जनता को, किसी नगर सेवक को, किसी आमदार को, किसी जनप्रतिनिधि को विश्वास में नहीं लेते हुए अपने मनमानी कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे बेसिक क्या काम करना चाहिए, ज़मीन पे उतर के क्या समस्याएं हैं, लोगों का समाधान करना चाहिए। ये सारी बात ना राजा, ना उद्धव जी की सरकार समझ पा रही है, ना मुंबई महानगर पालिका का आयुक्त समझ पा रहा है। इसलिए जिस तेज़ी से ये महामारी फैल रही है, आने वाले दिनों में उसका प्रकोप और बढ़ेगा और इनके कंट्रोल के बाहर चले जाएगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, मुंबई के क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों के भोजन में कीटाणु पाए जा रहे हैं और वहाँ पर असुविधा पाई जा रही है, उस पर क्या कहना है आपका? जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनके लिए जो खाने की व्यवस्था है, मुंबई महानगर पालिका ने उसको भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया। आप देख रहे हैं कहीं किसी क्वारंटाइन सेंटर में 350 रुपये में खाना मिल रहा है, किसी क्वारंटाइन सेंटर में 150 रुपये में मिल रहा है, किसी क्वारंटाइन सेंटर में 200 में मिल रहा है। तो जितना बड़ा भ्रष्टाचार उतना बड़ा खाने में कीटाणु। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे लूटपाट मचा करके रखे हैं। लोगों को जो खाना दिया जाता है उसमें पौष्टिकता नहीं है, सिर्फ खाने के नाम पे खाना खिलाया जा रहा है और उस पर लूटपाट की जा रही है। इसलिए आपको कहीं कीड़े दिखाई देंगे, कहीं गंदगी दिखाई देंगी, कहीं खानों में दुर्गंध आते दिखाई देगी, कहीं खाना बासी होगा। ये सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से हो रही है। और उत्तर प्रदेश में भी 50,000 के पार कर गई है संक्रमण की जनसंख्या, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? एक बात तो मान करके चाहिए, कोरोना महामारी है, आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी ही पड़ेगी। कोरोना सबको होना है, जो मुझे लगता है कोरोना सबको होगा। जिनमें इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, जिनमें क्षमता ज़्यादा होगी, जिनमें ज़्यादा क्षमता होगी कि उस कोरोना को झेल पाए, ऐसे सारे लोग असिम्प्टोमेटिक होकर के बाहर निकल आएंगे। और जिनमें इम्यूनिटी कम होगी, जिनमें शुगर की बीमारी होगी, दूसरी और जो व्याधियाँ होंगी या बीमारियाँ होंगी, ऐसे लोग जो बाधित होंगे, सरकार की दी हुई सावधानियों पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। और आप जो कह रहे हैं, मैं आपको फिर से कहता हूँ, यह बीमारी महामारी के रूप में हमारे आपके बीच में आ रही है, तो सबको कहीं ना कहीं इसके लक्षण आने हैं, सबको कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रसित होना है। इसलिए उससे बचना है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, सरकार के दिए हुए दिशा निर्देश का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ को धोते रहें, लोगों से दूरियां बना करके रखें। ये जो सरकार के दिशा निर्देश हैं या इस
कीटाणु को मारने के लिए या कीटाणु हमारे पास नहीं आए उसके लिए जो ये दिशा निर्देश है उसका लोगों को पालन करना चाहिए। सर, आज देश में कोरोना मरीजों की जनसंख्या 10 लाख के पार हो गई है, तो क्या फिर से लॉकडाउन कर देना चाहिए? क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, लॉकडाउन कोई पर्याय नहीं है। लोगों में जागरूकता लाइए, लोगों की जो लोगों की ज़रूरतें हैं वह व्यवस्था के माध्यम से पूरा करिए। लोगों को की व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो। लोगों की ज़रूरत है बिजली का बिल माफ़ करिए, कर दीजिए। राहुल गांधी जी न्याय लेकर के आए थे कि जितने लोग बेरोजगार होंगे सबको हम सालाना 72,000 देंगे। सभी लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनको लगता है जो बेरोजगार है उनके साथ न्याय करें, उनको 72,000 रुपये सालाना, जो उनको 6,000 रुपये महीने के हिसाब से बनता है, उनको वो भत्ता दे दें। बिजली के बिल माफ़ कर दें। जो ये अंधेरगर्दी ऑनलाइन के नाम पे शिक्षा जगत में चली है उसको बंद कर दें। जब लोगों की इच्छा होगी, जब ज़रूरत होगी, जब समय होगा लोगों को पढ़ाने का तब पढ़ाएं। सर, इस समय राजस्थान में जो राजनीति पर संकट छाया हुआ है और वहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के लोग उनके विधायकों को खरीद कर और सरकार गिराना चाहते हैं। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में नेतृत्व विहीन पार्टी है। उस अपने खुद के लोगों को संभाल नहीं पाती है, अपनी व्यवस्था खुद नहीं देख पाती है, और जब उसके पास कोई तकलीफ आती है तो हमेशा से वह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या पड़ी है भैया कि कांग्रेस के फटे में अपनी टांग अड़ाए। अब उनके नेता हैं, उनके उप मुख्यमंत्री हैं राजेश पायलट जी, वो छोड़ करके जाते हैं तो उनकी व्यवस्था है वो नहीं बचा पाते हैं, वो अपने नेताओं को नहीं संभाल पाते। जो सचिन पायलट जी हैं, सचिन पायलट जी कांग्रेस के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने उनके नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, और कांग्रेस में चुनाव लड़ने के बाद अगर वह उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते, उनकी नाराज़गी है, तो वह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जिस दिन आप देख रहे होंगे समर्थन वापस लेने की बात थी, मुख्यमंत्री को हटाने की बात थी, उनके जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के आते हैं, कहते हैं हमारा पारिवारिक झगड़ा है जी, हम पारिवारिक झगड़े को परिवार के अंदर निपटा लेंगे। जब उनसे नहीं निपटा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो यह इनका हमेशा से पाप इनका है। जब अपने पाप को ये संभाल नहीं पाते हैं, अपने पाप को ये अपने आप को निगल नहीं पाते हैं, जब बाहर निकल जाता है तो दूसरे के ऊपर, भारतीय जनता के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं, जिसकी जितनी भी निंदा करें उतना कम है। और कांग्रेस पार्टी आज मृत्युतय होकर चली है, वो मरने की कगार पर है। ऐसे लोग, ऐसे झूठे लोग जानबूझ करके उस नेतृत्व पर, जो नेतृत्व आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, उसके ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। उनको लगता है कि अगर भाजपा के ऊपर उंगली उठाऊंगा कहीं ना कहीं मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, लेकिन जनता उनके पाप को जान गई है, जनता उनकी समस्याओं को जान गई है कि आपस में लड़ने वाले ये लोग हैं, सत्ता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये सब ट्रांसफ़र के पैसे लेते हैं, ये सब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। उस पैसे के, उस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हिस्सेदारी इनकी नहीं मिलती है, तो आपस में सिर फुटबॉल करते हैं। जनता सब जानती है, इसलिए ये कुछ भी कह ले, आने वाले दिनों में इन्होंने जो पाप किया उसका फल इनको भुगतना पड़ेगा। सर, इस समय पर चीन की सीमा पर जिस तरीके से युद्ध की तैयारियां और युद्ध होना, और वहीं पर कांग्रेस का आरोप लगाना है कि पी चिदम्बरम ने कहा है कि 1.5 किलोमीटर की एरिया में हमारी ज़मीन दबा ली गई है, और वहीं पर भाजपा का कहना है कि राजनाथ सिंह जी का 1 इंच भी हमारी ज़मीन नहीं दबा पाए चीनी। देखिए, हमारे नेताओं ने, जेपी नड्डा साहब ने, चीन के जो आज के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनपिंग साहब और राहुल गांधी जी के बीच में जो करार हुआ है, तो ये सार्वजनिक क्यों नहीं करते भाई? जब भारतीय सेना चीन के बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है, उसके हौसला अफजाई की बात करनी हो, तब जाकर के देश के सेना के बारे में, देश की सीमा के बारे में, देश के नेताओं के बारे में यह अनर्गल और अनाप शनाप बात करने का काम करते हैं। यह चीन के एजेंट हैं, चीन के इशारे पर काम करते हैं। इन्होंने एक बार भी चीन की निंदा नहीं की, इन्होंने एक बार भी चीन को बुरा नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना, भारतीय नेता
भारतीय नेतृत्व के सर्वे सर्वा मोदी जी उनके बारे में हमेशा अनाप शनाप बकने का ये काम करते हैं। आप देख रहे होंगे पूरे देश में, हिंदुस्तान में अगर खुदरा व्यापारी, चाहे वो लकड़ी का रहा हो, चाहे वो कपड़े का रहा हो, चाहे वो राशन का रहा हो, चाहे वो खिलौने का रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का रहा हो, अगर खुदरे व्यापार को ख़त्म किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने चीन के साथ मिल करके, चीन के साथ भ्रष्टाचार करके, चीन के साथ इनके जो गांधी फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसके नाम पे पैसे लेकर के देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा करने का, देश की अर्थव्यवस्था में गोता लगाने का और देश की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद करने का कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी सारे लोग मिलकर के कर रहे हैं। देश 2020 का है, 1962 का नहीं है। यह राहुल गांधी को दिख रहा है। इनको पता नहीं चल रहा है देश की सेना पर हिंदुस्तान की सेना क्या कर रही है। इसलिए ये चीन को बताने के लिए कि किसी न किसी तरह से मुंह में उंगली डालो, देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या देश की सेना कुछ बोलेगी या चीन तक बात जाएगी, इसलिए राहुल गांधी ऐसी सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी झूठे हैं, देश को बदनाम करने का और देश को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, उनकी हम निंदा करते हैं। उत्तर मुंबई जिला में भाजपा के ही सांसद है और विधायक और काफ़ी सारे नगर सेवक हैं, फिर भी ये कोरोना की महामारी मरीजों की संख्या ज़्यादा उत्तर मुंबई जिले में आई, उसके पर क्या कहना आपका? देखिए, हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कर रहे हैं। चाहे आइसोलेशन सेंटर हो, चाहे आप क्वारंटाइन सेंटर हो, लोगों से मिल करके उनकी समस्याएं दूर करना हो, हॉस्पिटल में जाना हो, सारे चीज़ों के लिए, चाहे वो सैनिटाइज करना हो, सारे चीज़ों के लिए आगे कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। हमारे आमदार योगेश सागर साहब हैं जो चारकोप के हैं, लोगों को राशन देना है, सैनिटाइज करवाना है, हेल्थ कैंप लगवाना है, या लोगों को जो भी दवाइयों की व्यवस्था करनी है और किसी प्रांत में फंसे हैं उनको लाना है, ये सारी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं माननीय खासदार गोपाल शेट्टी, योगेश सागर आमदार जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम लोगों से जो बन पड़ रहा है, लोगों को खिलाने से लेकर के, लोगों को सैनिटाइज करने से लेकर के, लोगों के घरों तक आर्सेनिक की गोलियां बांटने से लेकर के, मास्क देने से लेकर के, सैनिटाइजर देने से लेकर के सारा काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की गलियां साफ करा रहे हैं, बरसात का पानी यहीं इकट्ठा हो यह व्यवस्था कर रहे हैं, शौचालय में बार बार सैनिटाइज करवा रहे हैं। लोगों की जो भी समस्या है खुद वहां पहुंच करके उसका समाधान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन महामारी को जिस तरह से राज्य सरकार या मुंबई महानगर पालिका ने अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से निपटना चाहिए था, वो निपट नहीं पा रही है, वह व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इसलिए मुंबई में यह महामारी जो आपको दिख रही है भयंकर रूप से दिख रही है। ये दवाइयों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खाने में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये जहाँ भी इनको मौका मिलता है सारी जगह पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए इनको डर है कि अगर देखिए महानगर पालिका की कोई सभा नहीं होती है, महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी की नहीं होती है, इनको डर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी चोरियां पकड़ करके ले जा करके शासन के सामने और लोगों के जनता के सामने लाएंगे। इसलिए मजबूर होकर के सभाएं नहीं करने देते हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते हैं। जनता जान गई है, जनता पहचान गई है और आने वाले दिनों में इनकी जगह जनता जरूर दिखाएगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। सर, आपका तो स्टार मीडिया न्यूज़ पर स्वागत और आपने हमारे साथ में बातचीत की, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? स्टार मीडिया न्यूज़ जो चैनल है, आम जनता की बात लोगों तक पहुंचाने का काम, आम जनता की बात नेताओं तक या प्रशासन तक पहुंचाने का जो माध्यम है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। मैं फिर से इन्हें धन्यवाद देता हूं मीडिया को कि आप इसी तरह से लोगों की बात, लोगों की समस्याएं लोगों के पास जाकर के प्रशासन तक, नेता तक या महाराष्ट्र शासन तक पहुंचाते रहें, देश के नेताओं तक पहुंचाते रहें। आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। स्टार मीडिया न्यूज़ की टीम आज पहुंची थी वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक हमारे कमलेश यादव जी से बातचीत करने। उनसे बातचीत की और बखूबी ढंग से उन्होंने लताड़ते हुए कांग्रेस को
आपको बताया, सुना आपने उनकी जुबानी। कमलेश यादव जी जो कि वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक हैं और वो कार्य सम्राट भी कहे जाते हैं यहाँ के नगर सेवकों में अगर कोई पदवी दी जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कमलेश यादव जी को दी जाए, यही कहना भी लोगों का, जनता का भी है। तो अब आने वाले समय अगले एपिसोड में फिर एक विशेष व्यक्ति के साथ में हम स्टार मीडिया न्यूज़ पर हाजिर होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ में। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।